नमस्कार, वेलकम टू संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा क्लिनिक। मैं डॉक्टर सुदीप विश्वास, एमडी पंचकर्मा। पिछली वीडियो में हमने लोगों ने देखा है कि स्वर्ण प्राशन किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी तिथि में, किस नक्षत्र में किया जाना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कुछ पेरेंट्स से जिनके बच्चों को बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ है स्वर्ण प्राशन से। तो मेरा नाम ज्योति है और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरे बेटे का नाम विक्रांत है और जब मेरा बेटा 3 मार्च 2020 में हुआ तो मुझे सडनली पता चला कि उसके पैदा होते ही उसको ग्लोबल हाइपोक्सिया है। और मैंने उसको 11 से 12 दिन तक नर्सरी में भी रखा, लेकिन उसका कोई मुझे ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया। तो मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास, काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास मैं गई, लेकिन मुझे कभी भी उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। बल्कि मेरे बच्चे को ग्लोबल हाइपोक्सिया की वजह से उसको दिमागी दौरे इतने बढ़ने लगे कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं यहाँ पे भी, दिल्ली भी गई, मैंने मेरठ में भी, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो मैंने नहीं छोड़ा हो। तो मैं मोस्टली सभी डॉक्टर्स के पास में गई। फाइनली मेरे पापा ने एक दिन सजेस्ट किया कि आप संजीवनी जाके देखो, वहाँ पे हो सकता है कि इसको कुछ थोड़ा हो सकता है कि इसको बेनिफिट हो। हाँ, हालांकि उन्होंने होपफुली मुझे बहुत बोला कि आप जाके देखो, वहाँ से हो सकता है आपको इन सब चीज़ों का फ़र्क मिले। तो मैं जब से आई, मैं यहाँ पे 12 अक्टूबर 2020 को आई, तो तब से लेके अब तक मेरे बेटे में सडनली बहुत सारे चेंजेस मुझे दिखाई दिए। उसकी एक्टिविटी में वो इधर उधर नहीं देखता था, बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। लेकिन मैंने उसमें इतना देखा कि उसने इधर उधर देखना शुरू किया। हम जैसे बात करते हैं तो उसने बात करने की कोशिश की और उसके दौरों में भी काफ़ी फ़र्क है। उसको फिट्स भी बहुत कम पड़ने शुरू हो गए हैं। अब उसको इतने फिट्स नहीं आते हैं जितने पहले आते थे, और पहले 1-1 मिनट का फिट्स उसको आता था, और अब तो उसको सिर्फ मुश्किल से हार्डली 15 to 20 सेकेंड के फिट्स पड़ते हैं। इतने ज़्यादा फिट्स नहीं आते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कि मेरे बेटे को एक नया जीवन इसको इधर मिल रहा है। और स्वर्ण प्राशन से और ये स्वर्ण भस्म से इतना फ़ायदा मेरे बेटे को हुआ जो डॉक्टर साहब ने दिया। उससे स्वर्ण प्राशन से इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मेरे बेटे को जब से स्वर्ण प्राशन दिया है तो फिट्स में बहुत तेज़ी से उसकी टाइमिंग में कमी हुई है। तो ये सब मैं बताना चाहूँगी कि अगर किसी का भी बेबी इस तरीके से है तो मुझे लगता है कि उसका इलाज सिर्फ यहीं पे है, क्योंकि डॉक्टर ने, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आप ऑल इंडिया कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ तक कि कलकत्ता, दिल्ली वगैरह जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ चले जाओ, इस बेबी का कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके मुझे एक आशा मिली है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जब भी डॉक्टर्स बोलते हैं तो मैं टाइम टू टाइम आती हूँ और अपने बेबी को बिल्कुल स्वस्थ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी, ये मेरी देवती है। हम जिला बागपत से आते हैं, पावले गांव से। डॉक्टर ने इसका, क्या बीमारी थी इसको? सांस की बीमारी थी। अच्छा, उन्होंने कह दी कि इसका मतलब वो पंप लगेगा, ठीक नहीं होगी, उससे ही कुछ रह भी सके। फिर हमने इनकी दवाई चलाई। ये जो स्वर्ण प्राशन आप कब से करा रहे हो? कब से करवा रहे हो आप ये? 1 साल लगा, डेढ़ होगा ना, 1.5 साल से हम करा रहे हैं। अब हमारी देवती ठीक है। अच्छा, इसे अब सांस की कोई बीमारी नहीं है? अब नहीं है। अब नहीं है। कभी मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कभी हमने पंप दिया है नहीं। इसको? अब कभी पंप लिया इसने हमारे इलाज के दौरान? नहीं लिया। नमस्कार,
मेरा नाम अरुण वर्मा है और मैं डॉक्टर सुदीप जी के यहाँ पंचक्रम क्लिनिक, संजीवनी आयुर्वेदिक पंचक्रम क्लिनिक पे लगभग पिछले 1.5 साल से अपने बच्चों को सर्वप्राशन की ड्रॉप पिलवा रहा हूँ। मैंने देखा कि पहले जो बच्चों में शारीरिक विकास था, एक्टिवनेस थी या पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जब से मैंने ये सर्वप्राशन की ड्रॉप पिलवाना शुरू करा है बच्चे को, तो बच्चों में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। एक बच्चों में होता है कि भाई बच्चे की तंदुरुस्ती हो गई, बच्चों में शारीरिक विकास हो गया और अब तो बच्चे पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा मन लगाते हैं। तो मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को सर्वप्राशन की ड्रॉप जरूर पिलो। धन्यवाद।